नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नशो शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज बात होगी छत्तीसगढ़ को लेकर। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन उन्हें खुलेआम चल रहा बीजेपी का भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है। पूर्व सीएम ने कांग्रेस की सरकार बनने पर सबका हिसाब लेने की बात कही है, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तीखा पलटवार किया है। ऐसे में इसी पर होगी आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रामगोपाल अग्रवाल पर ईडी एक्शन, बघेल ने चेताया साव का जवाबी तंज। छत्तीसगढ़ में चल रही वसूली की सरकार, पूर्व सीएम के आरोप पर सियासी तकरार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में वसूली और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। खुलेआम रेत खदान, कोयला खदान में वसूली हो रही है। बीजेपी के नेता अफीम की खेती करा रहे हैं, ओवर रेट पर शराब बिक रही है, लेकिन ये ईडी को क्यों नहीं दिखाई देता। भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी, सबका हिसाब लिया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस नेता धमकी देने पर उतर आए हैं। वहीं घोटाले के आरोपी के समर्थन में खड़े होकर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि वो घोटालेबाज के साथ हैं। अफीम बोध भाजपा वाला मन, अफीम के खेती करत 5-5 जगह, ईडी वाला मन लन दिखत नहीं है। काबर नहीं जाते हो मैं पकड़े बर, सब दुकान में ओवर रेट बिका थे दारू मन। काय करत ईडी वाला मन है? कुछ नहीं, वसूली चला थे। रेत खदान में, राइस मिल में, सब जगह वसूली चला थे, कोयला में वसूली चला थे। जांच से 3000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले की जांच हो रही है। जांच में ईडी के पास रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस है और उस एविडेंस के आधार पर ईडी ने कार्यवाही की है। जिनके खिलाफ घोटाले का आरोप है, जो व्यक्ति घोटाले के आरोप में जेल में है, उसके पक्ष में खड़े होकर कांग्रेस ये साबित कर रही है कि वे घोटालेबाजी के आरोपी के साथ खड़े हैं। छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़ा लगभग 3000 करोड़ रुपए का आबकारी घोटाला है। ईडी और आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और राजस्व नुकसान की जांच कर रहे हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। रामगोपाल अग्रवाल ने पिछले महीने रायपुर में आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर में पहुंचकर सरेंडर किया था। वहीं कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताकर राज्य और केंद्र सरकार के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों को भी निशाने पर लिया है, जिससे छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए, जैसे कि आपको नजर भी आ रहे हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय भाजपा के प्रवक्ता है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस प्रवक्ता है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कौशल स्वर्णबेर जी भी जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो शिल्पा जी, सबसे पहले मैं आपके पास से आ रही हूँ। ईडी की ओर से आरोप ये लगाया गया कि जो भी ये कथित स्कैम है, इसमें 3000 करोड़ रुपए का जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुई और इसमें से पैसों का एक बड़ा हिस्सा आपके नेता यानी कि अग्रवाल जी के कहने पर
कांग्रेस के जो रायपुर कार्यालय में वहां भेजा गया, इन तमाम आरोपों से घिरते हुए वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब आप जानते हैं कि आप इतने पाक साफ हैं, तो इसके बावजूद मंच से ये कह देना कि सरकार बदलती है, एक सी सरकार नहीं रहती है, ईडी को इस तरीके से धमकी देना सही तो नहीं लगता है। आपके सभी दर्शकों को और साथ ही पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए निशु जी, संवैधानिक केंद्रीय एजेंसियों के बारे में यदि उनके केस को देखेंगे तो 95% प्रकरण ऐसे होते हैं जो केवल विरोधी दल के नेताओं के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। निर्णय क्या होगा, अंतिम निर्णय, ये आने में समय है और जिस दिन निर्णय आएगा उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परंतु अभी जो आरोप लगाए गए हैं, जो जांच चल रही है, हम जांच से मना नहीं करते हैं इनका, लेकिन एक पैटर्न जो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट जो कि संवैधानिक केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष के नेताओं के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। और यह पहली घटना नहीं है निशु जी, ऐसी कई घटनाएं हमने चर्चा भी की है और देखी भी है। एक का भी आरोप पूरी तरह से आरोप है, उसे अपराध सिद्ध नहीं हो पाया है। केवल आरोप लगाने का काम, डराने का काम। एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ में ही चिंतामणि महाराज, जिनको कोल परिवहन के मामले में ईडी ने जांच की रिपोर्ट बनाई थी उन पर कार्रवाई करने के लिए, और जैसे ही उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया, वो वॉशिंग मशीन में धुल गए। उनको उनके ऊपर जितने भी जांच थे, जितने भी आरोप थे, वो सारे उसमें धुल गए और उनके पूरी कार्रवाई को खारिज कर दिया गया। तो इस तरीके के जो पैटर्न समझ में आते हैं, उससे यह लगता है कि कन्विक्शन रेट भी 0.04% के आसपास दिखाई देता है और विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जाता है। तो ये टारगेटेड और द्वेषपूर्ण भावना से की गई जांच है। पुष्पेंद्र जी, अब ये पहली मर्तबा तो है नहीं कि विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से धरा जा रहा है। हर बार यही पैटर्न हर राज्य में देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? और जैसे कि वो कह रही हैं शिल्पा जी कि जैसे ही वो सेम नेता आपकी पार्टी में आता है तो एकदम पाक साफ हो जाता है। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ? सर, आपका माइक शायद म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, अब आवाज बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए सर। पुष्पेंद्र जी, शायद पुष्पेंद्र जी से हमारा कनेक्शन जो है वो टूट गया। एक बार फिर मेरी आवाज आ रही है निशु जी? जी जी पुष्पेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हिंदी खबर के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। अपने साथ में निशु जी आप उपस्थित हैं, शिल्पा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी उपस्थित हैं। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर जांच गलत है तो अदालत में चुनौती दीजिए, अगर आरोप झूठे हैं तो सबूत सामने रखिए, लेकिन हर जांच को राजनीतिक बदले की कार्यवाही बताकर जांच से बचना कोई जवाब नहीं है। देखिए, भूपेश बघेल जी भी कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो देख लिया जाएगा। ये क्या बात है, क्या बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या कांग्रेस चाहती है कि उनके नेताओं के खिलाफ जांच सिर्फ इसलिए ना हो क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ईडी की कार्यवाही गलत है तो अदालत से राहत लीजिए। अदालत से राहत क्यों नहीं ली जाती है? क्या कांग्रेस के लिए जांच एजेंसी तभी सही है जब कार्यवाही बीजेपी के खिलाफ हो? तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। भूपेश जी भी कह रहे थे, अभी आपने भी सुना होगा और सबका बयान आ रहा कि भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। तो क्या देखेंगे उसमें, क्योंकि ये सेंट्रल एजेंसियां कार्यवाही अपना कर रही हैं, जहां पे आरोप सिद्ध होता है उनके ऊपर कार्रवाई होती है। जांच को राजनीतिक बदले की कार्यवाही बताना बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर किसी मामले में वित्तीय अनियमितताएं हैं, दस्तावेज या सबूत सामने आते हैं, तो एजेंसियों को जांच करने से रोकना यह भी उचित नहीं है। मैं आपको बताऊं निशु जी, इसके पहले 2018 से 23 कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 5 बड़े बड़े घोटाले इन्होंने किया। आपके आधे नेता जेल पे हैं और आधे बेल पे हैं। अभी आप देखे होंगे सभी जगह, और कांग्रेस जो है आधों को क्लीन चिट मिल गई है क्योंकि वो आपके साथ आ गए हैं। ये मैं कुछ गलत कह रही हूँ सर? जी, आधों को क्लीन चिट आपने दे दी है क्योंकि वो आपके साथ शामिल हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका स्वागत है। जो हमारे साथ आए उनका भी स्वागत है, जो नहीं आए उनका भी स्वागत है।
जो चले गए उनका भी स्वागत है। हमारी विचारधारा से आप जुड़िए। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के आधार पर काम करती है और भाजपा का संगठन उसका प्राण तत्व होता है। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के विचार से आप छूट रहे हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, मगर ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। आरोप सिद्ध होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है और वो सलाखों के पीछे होते हैं। आप देखे होंगे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ही ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि आप देखिए इनके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारियों को इन्होंने जेल सलाखों के पीछे रखे हैं। आप अगर IAS बिश्नोई की बात करें, सौम्या जी की बात करें, कितने लोग देखिए अभी निशु जी जेल पे हैं, तो क्या सब लोग पाक साफ हैं? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यह नहीं चाहती है और ईडी अपनी कार्यवाही कर रही है और कांग्रेस को स्वतंत्र रूप से उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होता है, इसको मानना चाहिए। कांग्रेस के लोगों के पास समस्या यही है कि कुछ मानने को तैयार नहीं होते हैं। आप अभी देखे होंगे निशु जी बलौदा बाजार की घटना में किसका हाथ था, किसके नेता जेल में थे, तो ये सब कांग्रेस पार्टी में होता है। तो कांग्रेस के नेताओं को ये मानना पड़ेगा कि आपने घोटाला किया है, तभी आपके नेता जेल पे हैं। मेरे साथ कौशल जी, अब आप जरा पूरी स्थिति समझाइए। क्या महज आरोपों के आधार पर जानबूझकर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, या सच में ऐसा हुआ कि विपक्ष जानबूझकर ऐसा कर रहा है कि अगर हमारे ऊपर कार्रवाई होगी तो हम बार बार वही मुद्दा उठाएंगे कि नहीं आप विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं? आप किस तरीके से, आपके चश्मे से कैसे दिख रही है स्थिति? निशु जी देखिए, जब से ये कोल घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे DMM घोटाला हो, जब से इसकी शुरुआत हुई तब से बहुत सारे नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के और अफसरों के नाम सामने आए हैं और लगभग 2.5 से पौने 3 साल के बाद राम गोपाल अग्रवाल ने सरेंडर किया है। उसके बाद से उनके खिलाफ तीनों ही मामलों में लेन देन की बात सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यदि लेन देन हुआ है तो अभी तक आप देखेंगे जितने भी मामलों में कार्रवाई की गई उसमें कभी एक भी मामले में आप देखेंगे बड़े पैमाने पर रकम की बरामदगी नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कहीं कहीं कार्रवाई भी, क्योंकि आप देखते हैं जब कार्रवाई की जाती है या फिर जब किसी पर आरोप लगता है, या और छोटा मोटा आरोप भी नहीं है, 100 करोड़ से 200 करोड़ इस तरह के आरोप लगे हैं कि इस तरह के लेन देन किया गया है, तो निश्चित तौर पर जब बड़ी मात्रा, बड़े पैमाने पर जब आपकी रकम बरामदगी होगी तभी मुझे लगता है कि यदि कोई ईडी कार्रवाई करे, चाहे EOW कार्रवाई करे, चाहे कोई भी जांच एजेंसी कार्रवाई करे, जब तक कोई बरामद आपके पास नकदी या इस तरह का प्रमाण नहीं होगा, मुझे लगता है आगे की कार्रवाई करने में जो तकनीकी त्रुटि है, दिक्कतें हैं, वो सामने आ सकती है। तो कहीं कहीं ईडी यदि गिरफ्तार की है तो पूछताछ में हो सकता है कि वो किस तरह की चीजें होती, क्योंकि 7 दिन के रिमांड पर उन्होंने लिया और पूछताछ में क्या कोई रकम बरामद की जाएगी, ये देखने वाली बात है। कहां पर पैसा खपाया गया, ये इसको पूछताछ में लिया जाएगा, और कितना पैसा आया, तो किसने दिया, किसको दिया और किस माध्यम से दिया। तो बहुत सारे सवाल अभी हैं जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ गिरफ्तार कर लेंगे तो इससे किसी भी मामले में आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता। साक्ष्य की आवश्यकता होती है। आप किसी भी मामले में यदि कार्रवाई करते हैं तो जब तक साक्ष्य नहीं मिल जाता, मुझे लगता है किसी को भी सीधे सीधे आरोपी बोल देना ये उचित नहीं है। और निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस की नेता की गिरफ्तारी होगी तो भाजपा के लोग तो करेंगे, बोलेंगे, और भाजपा की गिरफ्तारी होगी तो इसमें राजनीतिक तो आमने सामने की जो चीजें हैं वो तो आ ही जाती। लेकिन सबसे बड़ा इसमें मामला होता है कि यदि आप किसी को आरोपी बना रहे हैं तो उसके खिलाफ आप किस तरह से साक्ष्य पेश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी मेजरली एविडेंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। शिल्पा जी, मैं एक स्टेटमेंट कोट कर रही हूं जो कि बघेल जी की ओर से कही गई। किस मंत्री ने अपनी महिला मित्र के लिए कहां बंगला बनवाया है, हमें सब पता है, हमारी सरकार आएगी तब सबका हिसाब किया जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को आप एज अ कहीं कि ऐसे पेश करते हैं कि कोई बड़ी बात आपको पता है, लेकिन वो बात आप बताते भी नहीं है। अब आपकी सरकार ना जाने कब आएगी, लोगों के मन में तो आपने वो डॉट छोड़ दिया ना। अगर आपके पास सबूत है, पूरी कुंडली आपके पास भ्रष्टाचार की है, तो आप पेश क्यों नहीं करते हैं? आपके पास तमाम साक्ष्य, पूरी लिस्ट तैयार है, तो रख दीजिए सामने। बार बार आप जनता को भी इस तरीके से कर रहे हैं कि उनको पता भी लग जाता है लेकिन पता भी नहीं लगता है। देखिए, इस वाक्य का अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और घोटाले का पैसा उपयोग किया जा रहा है, नहीं हो रही थी, मतलब एक मिनट, ये एक आप कह रही हैं कि प्रतीकात्मक तौर पर था, मतलब कोई किसी पर्टिकुलर मंत्री की बात नहीं हो रही थी। नहीं, जो भ्रष्टाचार है वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं। आपने देखा शराब में किस प्रकार से अवैध वसूली हो रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बता दें,
कि ये जो अवैध वसूली है, शराब के रेट बढ़े हुए हैं, भ्रष्टाचार, साड़ी घोटाला, मंगलसूत्र घोटाला, या जिस प्रकार से जम्बूरी घोटाला, जितने घोटाले आप देख सकते हैं, हमने कई बार चर्चा भी की है। अफीम की खेती हो रही है, उस खेती अवैध रेत में जो कमाई हो रही है, माफियागिरी हो रही है, सट्टे से जो पैसा आ रहा है, सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बेधड़क चल रही हैं। तो इनकी जो अवैध कमाई है वो कहां कहां जा रही है, ये सारी चीजों का भी तो जांच का विषय है। और एजेंसियां जांच यदि नहीं कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ये तो द्वेषपूर्ण जांच है कि केवल विपक्ष के नेताओं को बात वही आ जाती है कि जब तक आप बिल्कुल फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, पूरे सबूत साक्ष्य पेश नहीं करेंगे, तब तक कार्रवाई भी, क्योंकि अभी मेरे को पता है, मैं अभी सवाल उनसे पूछूंगा, वो कहेंगे लेकर आइए सबूत, लेकर आइए, कहाँ हो रही है अवैध वसूली, फिर वो सबूत मांग ले, बात वही खत्म हो जाएगी, दब जाएगी। जांच एजेंसियों की यदि बात हो रही है तो विगत दिनों सुनवाई के दौरान, मैं नहीं कह रही हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के विषय में संदर्भ में कठोर टिप्पणियां की थी ईडी की कार्रवाई को लेकर के, कि जो ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं ईडीआईटी के द्वारा, वो स्पष्ट तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि तय मैनुअल के हिसाब से काम करने से नहीं हो रहा है। मतलब कठोर टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय से मिल रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो लूप होल है और द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। ठीक है, पुष्पेंद्र जवाब दीजिए, जब सर्वोच्च न्यायालय आप पर टिप्पणी कर देता है कि आपके यहाँ कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, तो आप क्यों नहीं मानते? और वो कह रही है आपके यहाँ खुद इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उगाही हो रही है, लेकिन आप उस पर बात नहीं करते, ना कोई जांच एजेंसी उस पर बात करेगी, लेकिन विपक्ष के आप पुराने पन्ने खोलते रहेंगे बस। देखिए निशु जी, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है। आपने बोला भूपेश बघेल जी बोले कि कहां के लिए कौन बंगला बनाया, तो वो बात को गोल गोल घुमा दें, इनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, तभी ईडी गिरफ्तार करके रामगोपाल जी को लाई है। कांग्रेस को मानना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ निशु जी, हमेशा से कांग्रेस 60 साल देश में राज की, इसके पहले आप देखते हो कितने घोटाले होते थे कांग्रेस शासनकाल में। कोयला घोटाला, हर साल में घोटाला हुआ, मगर जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, एक भी घोटाला कोई करके दिखा दे तो वो मोदी जी उसको सीधा सलाखों के पीछे खड़े कर देते हैं। ये मोदी जी की गारंटी है। अगर अपन छत्तीसगढ़ की बात करें, भूपेश बघेल जी की सरकार है, यहाँ पर सब काम व्यवस्थित तरीके से होता है। जहां तक विपक्ष का काम है, आरोप लगाते हैं ये, मगर इसको साबित नहीं कर पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बोलती है अगर आपके पास कोई सबूत है तो दीजिए, मगर इनके पास निशु जी कोई सबूत नहीं है। हवा हवाई बात करते हैं, गोल मोल उसको घुमाते हैं और कोई जवाब नहीं होता है। अभी आप देखिए, इनके सभी नेता, किसकी बात करें, भूपेश जी के बेटे खुद जेल पे थे, राम गोपाल जी जेल पे हैं, देवेंद्र यादव जी जेल पे थे, ये सब बड़े बड़े नेता इनके जेल पे हैं और ये बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी की बात करना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से एक एक बिंदु के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। उसी का परिणाम पुष्पेंद्र जी, एक मिनट जाइए, शिल्पा जी, भारतीय जनता पार्टी आप दोनों प्लीज रुक जाइए, एक बात का उत्तर दे दीजिए। चलिए, हाँ 30 सेकंड में मैं आपके पास अपनी बात रखी, फिर मैं कौशल जी के पास जा रही हूँ। निशु जी मुझसे जी बोलिए, आप कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही हूँ, ये जो इतनी गोलमोल बातें कर रहे हैं, सब एक ही प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि विपक्ष के नेताओं पर ही प्रदेश में और देश में क्यों कार्रवाई होती है जांच एजेंसियों की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? जबकि इतने सारे जो घटनाएं बता रही हूँ, भ्रष्टाचार की घटनाएं, पैसे के लेन देन की घटनाएं, माफियाओं की घटनाएं, सारी चीजें, तो जांच तो होना चाहिए ना। अंतिम निर्णय क्या आएगा ये आप भी नहीं कह सकते, और अभी दूध का दूध पानी का पानी होना बाकी है। आप इंतजार कर लीजिए। मैं तो बोलती हूँ पुष्पेंद्र जी को कि आप अभी से अपनी राय मत बताइए, अभी अंतिम निर्णय बाकी है, इतना खुश मत हो जाइए। ठीक है कौशल जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए कौशल जी, जब ये बात कही जाती है किस मंत्री ने अपने महिला मित्र के लिए कहाँ बंगला बनवाया, इसका हिसाब हम देंगे, तो क्या ये बातें महज एक मखौल बनाने के लिए की जाती है क्या, या कांग्रेस के पास सच में ऐसे सबूत हैं जिसे वो पेश करके पूरा खेल बदल सकती है, या महज एक यहाँ पर सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है कि हमारे पास है लेकिन दिखाएंगे नहीं क्या है, क्योंकि दिखाएंगे तो कुछ होगा नहीं।
निशु जी, देखिए, राजनीतिक दलों के जो नेता हैं इशारों में बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। आप देखेंगे जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जो नान घोटाला कहा जाता था, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार आई, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जो नेता है वो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहते हैं। हालांकि सभी प्रकार के मामलों में कुछ ना कुछ एविडेंस रहते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि यदि हम आज कार्रवाई करेंगे, कल हमको भी राजनीति में रहना है, उनकी सरकार आएगी, तो कहीं न कहीं ये जो राजनीतिक दल के जो जितने भी किसी भी दल का नेता हो वो इस तरह की बयानबाजी करता है। अभी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो काफी सारे घोटाले उठाते थे, ठीक है, उसमें कार्रवाई हो रही, लेकिन अभी तक देखेंगे किसी भी बड़े नेता पर इन मामलों में कार्रवाई नहीं हुई, जो चाहे डीएमएफ हो चाहे कोल लेवी हो। कार्रवाई हुई है तो ऐसे लोगों पर जो किसी अफसर हैं जिनकी कलम फंसी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल में आप देखेंगे, क्योंकि चीट पट के साथी होते हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह के जो मामले हैं सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का जो मामला है वो सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किया जाता है। यदि कार्रवाई करनी होती तो पूर्व में जब रमन सिंह की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार है तो उस समय नान घोटाले में बड़ी कार्रवाई हो जाती, झीरम के हमले की बात कही जाती थी जिसमें सबूत होने की बात है तो उसमें कार्रवाई हो जाती। तो बहुत सारे ऐसे मामले हम देखते हैं जिसमें सिर्फ बयानबाजी के बाद वो चीजें हैं बाद में दब कर रह जाती है। यदि ऐसा है तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के उद्देश्य से, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के उद्देश्य से और सिर्फ माहौल बनाने के उद्देश्य से इस तरह का जो बयान है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जनता सब जानती है। अब जनता बहुत समझदार होती जा रही धीरे धीरे, क्योंकि उनको पता है कि राजनीतिक दल के जो लोग हैं दिन में तो एक दूसरे को गाली बकते हैं, रात में एक साथ बैठते हैं। तो इस तरह की जो चीजें जो आम जनमानस में जो व्याप्त है उसको दूर करने की आवश्यकता, और निश्चित तौर पर जिस तरह की कार्रवाई विपक्षी दल के नेताओं पर होती तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं। क्योंकि ये होता ये है कि आप देखेंगे देश भर में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार, वहां पर भी करप्शन के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं के बराबर हो रही। तो ये भी देखने वाली बात है, इसलिए सवाल उठाए जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है यदि गड़बड़ी कोई भी पार्टी का नेता करे, किसी भी दल का जनप्रतिनिधि हो, उसके खिलाफ यदि आप सकारात्मक दृष्टि से कार्रवाई करेंगे तो इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी बिल्कुल नहीं होगी, और लगेगा कि हाँ निश्चित तौर पर जो सरकार है या जांच एजेंसियां है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर बात यही है कि जनता के लिए कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है कि जब बात कोई बड़ा नेता कहता है तो सिर्फ वो बात नहीं रह जाती, वो दावा बन जाता है। लोगों को लगता है सच में वो नेता जो है कुछ सच बात कह रहा है, इसलिए लोग उस पर एतबार भी करने लग जाते हैं। फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि रिमांड के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े इस चर्चा में, आप सभी ने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए लगातार इसको लेकर जो है सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। राम गोपाल अग्रवाल पर ईडी का एक्शन है, लेकिन अब रिमांड के बाद क्या पूछताछ में सामने आएगा, क्या उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर पाक साफ कांग्रेस साबित होगी, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में तय आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।